ने नामकरण किया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र हैं, सुखों के धाम हैं और भक्तों के मन को हरने वाले ठाकुर जी, ऐसे गुरु वशिष्ठ जी ने नाम रखा राम। और जो त्रिभुवन के विजेता हैं, सीकर ते त्रिलोक सुपासी, जो सबको आनंद देते हैं, जिनके रूप को देख करके मनुष्य को विश्राम मिलता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो राम नाम लिया जाता है। तो राम नाम अति पावन, भगवान का नाम कैसा है? पवित्र करने वाला, हमको जिंदा भी पवित्र करे और मुर्दा भी पवित्र करे, ऐसा है ठाकुर जी का नाम। ऐसा नाम गुरु वशिष्ठ जी ने रखा राम। रमन्ते योगी नाम हृदय अथ, जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं, ऐसे ठाकुर जी का नाम रखा राम। और फिर क्रमशः नाम रखा भरत जी का। विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत अस होई, जो विश्व का भरण पोषण करते हैं। ऐसे दूसरे पुत्र का नाम रखा भरत। और क्रमशः जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब मन में आ रहा होगा कि जाके सुमिरन ते रिपुनासा, शत्रुओं का नाश होता है। अब शत्रु है कौन? शत्रु हमारे ही अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, जलन, तितिक्षा, ये सब हमारे अंदर है। आप ये न समझ लेना कि पड़ोसी से हम शत्रुता करते हैं तो हम शत्रुघ्न करेंगे तो पड़ोसी का विनाश हो जाएगा। ये मत समझ लेना। अगर ऐसा आपने समझा तो पड़ोसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका नित्य प्रतिदिन उत्थान होगा, पतन नहीं होगा। जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, वासना छिपी हुई है, इनका नाम जब भगवान शत्रुघ्न का नाम लेंगे तो ये जो वासनाएं हैं ये नष्ट होंगी। ऐसे गुरु वशिष्ठ जी ने नाम रखा शत्रुघ्न। और अंत में नाम रखा है लक्ष्मण जी का, क्योंकि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। ये जगत के आधार है, नींव है, नींव। जब हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले नींव को मजबूत करते हैं। तो ये जगत के आधार है, नींव है। और यही इन्हीं के ऊपर ये पूरी पृथ्वी राई के दाने के समान रखी हुई है। ऐसे भगवान का नाम रखा लक्ष्मण, गुरु वशिष्ठ जी ने। और राम नाम तो अति पावन है, ये मुनियों के हृदय को पवित्र करती है। और वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी में अनुराधा नक्षत्र में भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। इस नाम का जो भी नाम लेता है, अपने हृदय में बसाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसको अखिल लोकदायक विश्रामा। राम जी तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, तो राम का नाम जो लेते हैं, सुमर पवन सुत पावन नामो,
और अपने वश कर राखे थाम। जो जो इसका नाम लेते राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं गा पाते हैं। भगवान के नाम की महिमा कौन गाते हैं? भक्त। और राम जी के नाम की महिमा भक्तों ने गाई है। राम जी ने भी अपने नाम को नहीं पहचाना। एक हम आपको कथा सुनाते हैं। एक बार जब सेतु बंद चल रहा था, पुल बनाया जा रहा था, तो बानर और भालू एक पत्थर पे रा लिखते थे और एक पत्थर पे मां लिखते थे। और जब वो समुद्र में फेंकते थे तो वो दोनों पत्थर जुड़ जाते थे। अब भगवान राघवेंद्र सरकार इस बात को देख रहे थे। एक दिन रात्रि में प्रभु उठे और उठ करके समुद्र के तट पर पहुंचे। और भगवान ठाकुर जी ने एक बड़ा सा विशाल पर्वत उठाया और जो ही पर्वत उठाया और समुद्र में फेंका तो वो पर्वत डूब गया। राघव सोचने लगे, हमें लगता है बहुत बड़ा पर्वत है, तो उससे कुछ छोटा उठाया, उसको फेंका, वो भी डूब गया। उससे छोटा उठाया, वो भी डूब गया। अब एक छोटी सी कंकड़ी उठाई तो वो भी डूब गई। अब ठाकुर जी ने इधर उधर देखा कि कहीं भालू बंदरों ने देख तो नहीं लिया। अभी तक वो मेरे नाम का इतना प्रभाव है कि रा और मां लिखते हैं तो पत्थर तैरने लगता है। अगर जान लेंगे कि मेरे नाम में कोई प्रभाव नहीं है, मेरा कोई प्रभाव नहीं है, तो फिर ये मुझसे प्रेम नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी ने इधर उधर देखा और जो ही जाने लगे तो बीच में हनुमंत लाल जी महाराज मिल गए। हनुमंत लाल जी से पूछने लगे कि क्या तुमने कुछ देखा? हनुमान जी बोले, अरे प्रभु, आप जो करेंगे वो क्या कोई जान पाएगा? यदि आप जनाएंगे तभी हम आपकी लीला को जान सकते हैं, अन्यथा प्रभु आपकी लीला को हम जान नहीं सकते। हनुमान जी से कहने लगे, राघव बोले, हनुमान जी तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मेरा नाम लिख करके जब पत्थर फेंका जाता है तो वो जुड़ जाती है, और मैंने पत्थर फेंका तो वो डूब गया, तो इसमें क्या भाव है? हनुमान जी बोले कि प्रभु चलिए वहीं समुद्र किनारे चलते हैं। और जब समुद्र किनारे पहुंचे तो राघव ने जब वहां पहुंचे तो राघव ने पत्थर उठाया तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु इसको फेंकना नहीं है, इसको केवल आपके चरणों का सहारा चाहिए। आप इसमें अपने चरण लगा दीजिए और चरणों के सहारे इसको समुद्र में कर दीजिए। जब ठाकुर जी ने अपने चरणों के सहारे उस शिला को समुद्र में किया तो वो शिला तैरने लगी। तो हनुमान जी बोले कि प्रभु आपके नाम का ये प्रभाव है, यदि आप किसी को उठा करके फेंक देंगे वो तो डूब ही जाएगा, लेकिन यदि आपके चरणों का सहारा मिल जाएगा तो वो इस भवसागर से पार हो जाएगा, तैर जाएगा। ऐसा ठाकुर जी के नाम का सहारा है, ऐसा है भगवान ठाकुर जी का नाम। और आगे एक बार कौशल्या मैया ने अपने राम लला को स्नान कराया और स्नान करा करके अंजन लगाया। अंजन जानते हैं आप लोग? जानते हैं ना? मैं परिचित थी। अंजन माने काजल। सुंदर श्रृंगार किया ठाकुर जी का और काजल लगाया, और काजल लगा
करके मैया कौशल्या ने उनको पालने में पड़ा दिया और माता जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए रसोई बनाने लगी, पूजा का सामान तैयार करने लगी। और मैया पूजा का सामान तैयार करने लगी तो इधर राघवेंद्र सरकार को जब सुला दिया और पूजा का व्रत का सामान बनाने लगी तो कौशल्या मैया ने राघवेंद्र सरकार को के दो रूप देखे। भोजन करत देख सुत जाई। अब दर्शन कर रही है कि राम लला भोजन कर रहे हैं। अब कौशल्या मैया दौड़ करके गई और जब देखा कि हमने तो लाला को सुला दिया था तो देखा कि वहां प्रभु सो रहे हैं। अब भगवान की माया देख करके माता कौशल्या विचार करने लगी, मानो भगवान राघवेंद्र सरकार बता रहे हैं कि इस मोह की रात्रि में सभी लोग सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा, यह जग जामिन जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मानो भगवान बता रहे हैं कि इस मोह की रात्रि में संसार के लोग सो रहे हैं और जाग कौन रहा है? जाग केवल वही रहा है योगी तपस्वी जो भगवान की आराधना कर रहे हैं, उनका ध्यान पूजन जप कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, वो लोग जाग रहे हैं और कोई नहीं जाग रहा है। आज बालक को देखा कि इधर बालक भोजन कर रहा है तो दौड़ करके गई और जब देखा तो इधर देखा कि बालक सो रहा है। तो भगवान की बाल चरित्र आज कौशल्या मैया गाने लगी और भगवान ने अपने विराट स्वरूप का दर्शन माता कौशल्या को कराया। एक सुंदर से दोहे में वर्णन आता है। भगवान ने अपना मुख खोला और अपने मुख में विराट स्वरूप का दर्शन करावा। दिखरावा मातई निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन आज माता कौशल्या को कराया तो माता कौशल्या कहने लगी कि प्रभु आपकी माया ये हमें अब ना भाए, ये अब माया आप दूर कर दीजिए और आप हमारे पुत्र ही बनिए। मैया कौशल्या सोचने लगी कि 3 लोक के ठाकुर हमारे पुत्र बन करके आ गए। तो आज मैया कह रही है कि आपकी माया अब प्रभु हमें ना भाए, अब आप ये माया अपनी दूर कर दीजिए। ठाकुर जी ने अपनी माया दूर करी और आज मैया अपने लला को खिला रही हैं, अंजन लगा रही हैं, लाड़ कर रही हैं, दुलार कर रही हैं। अब ठाकुर जी थोड़े बड़े हुए तो ठाकुर जी चलने लगे तो मैया सोच रही हैं कि कहीं हमारे लाला के पांव में कंकड़ न लग जाए, तो आंगन में बुहारू लगवाती हैं। और आज ठाकुर जी ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, तभी तो गाया जाता है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं और इधर मैया विचार कर रही हैं कि मेरा छोटा
सा लाला है, इस छोटे से लाले के कहीं पांव में कोई कांटा न लग जाए, कोई कंकड़ न चुभ जाए। कौशल्या मैया अपने राम लला को प्रेम कर रही हैं, दुलार कर रही हैं। आज अपना पूरा प्रेम राघव के ऊपर लुटाने में लगी हुई। आइए, माता दुलार कर रही हैं तो एक भजन हम लोग भी श्रवण करें।